चुके हैं और उसके एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास भी हम कर चुके। आज हम क्या सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। अब हमारे भारत में कौन सा मौसम आ रहा है? यस, गर्मी का मौसम आ रहा है ना। तो गर्मी के मौसम में आप क्या क्या चीज खाते हो और पीते हो? तो गर्मी के दिन में हम तो ठंडे ठंडे चीज खाते हैं, है ना। तो ठंडे ठंडे आइसक्रीम खाते हैं, ठंडे ठंडे पानी पीते हैं, है ना। तो चलो बच्चों, आज हम नया कुछ सीखने जा रहे हैं। क्या है? तरबूजों का मौसम। तरबूजों का मौसम क्या है? ये तरबूजों का मौसम। तरबूज तो आपको मालूम ही है ना। तरबूजों का मौसम। तो तरबूजों का आपको मालूम ही है। तरबूज क्या है? ये तरबूज वो ठंडी चीज है जो हम खाते हैं, फल है वो, है ना। तो इस कविता को कौन लिखे हैं? पूर्णिमा वर्मन। कौन लिखे हैं? पूर्णिमा वर्मन। तो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकालो बच्चों। कविता तरबूजों का मौसम, पूर्णिमा वर्मन। तो पेज नंबर 52 निकालो। इनमें से कवि परिचय हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं, बाद में इसका सारांश बोलती हूँ। पूर्णिमा वर्मन का जन्म 27 जून 1955 को पीलीभीती उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। स्वातंत्रोत्तर संस्कृत साहित्य पर शोध कार्य किया है। पत्रकारिता और वेब डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी प्राप्त की है। पिछले 25 सालों में लेखन, संपादन, फ्रीलांसर, अध्ययन, कलाकार, ग्राफिक डिजाइनिंग और जाल प्रकाशन के अनेक रास्तों से गुजरते हुए फिलहाल शाहनगर में साहित्य का जाल पत्रिकाओं, अभिव्यक्ति और अनुभूति के संपादन और कलाकर्म में व्यस्त हैं। इसके अतिरिक्त वे हिंदी विकिपीडिया की प्रबंधक भी हैं। दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, साहित्य अकादमी तथा अक्षरम के संयुक्त अलंकरण, प्रवासी मीडिया सम्मान, जय जयवंती द्वारा जय जयवंती सम्मान तथा रायपुर में सृजन घाता के हिंदी गौरव सम्मान भी विभूषित है। उनका कविता संग्रह वस्त के साथ प्रसिद्ध है। ये है पूर्णिमा वर्मन का परिचय, जो इन्होंने जून यानी 27 जून 27 1955 में इन्होंने जन्म लिया। कहाँ पर? पीलीभीती उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपको मैं फिर से लिख रही हूँ, जन्म, कवि का परिचय, वर्मन, जन्म 27 जून 1955 में इन्होंने जन्म लिया। कहाँ पर? स्थान पीलीभीती। पीलीभीत उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इन्होंने पीजी स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट किया है, साहित्य कारक, हिंदी साहित्य पीजी किया है। पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट, जो डिग्री के बाद हम करते हैं। स्वातंत्रोत्सव संस्कृत साहित्य पर शोध कार्य किया है। इन्होंने जर्नलिज्म भी पढ़ा हुआ है और वेब डिजाइनिंग भी पढ़ चुके हैं। इन्होंने पिछले 25 सालों में इन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखा है? अध्ययन, कलाकार, ग्राफिक डिजाइन में भी उन्होंने
काम किया है। अभी इन्होंने फिलहाल शारजाह नगर में साहित्यकार जाल पत्रिकाओं के अभिव्यक्ति और अनुभूति के संपादन, अभी इन्होंने संपादन के नाम पर, यानी अभी हम पेपर में जर्नलिज्म में संपादक के काम करते हैं ना, तो इन्हें संपादक के काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी विकिया पीढ़ी की प्रबंधक भी इन्होंने है। पेपर की कैसी प्रबंधक करता है ना, उनका काम भी इन्होंने कर रहे हैं। तो इनको कौन कौन सी उपाधि मिली है, यानी पारितोषक? सांस्कृतिक समृद्ध परिषद, साहित्य अकादमी तथा अक्षरम के संयुक्त अलंकरण, प्रवासी मीडिया सम्मान, जय जयंती द्वारा सम्मान इनको मिला है। अभी इनका प्रस्तुत कविता, प्रसिद्ध कविता कौन है? वक्त के साथ प्रसिद्ध रचना। प्रसिद्ध रचना कौन सा है? वक्त के साथ। तो चलो बच्चों, आज हम कविता परिचय, कवियत्री का परिचय आज हम पढ़े। तो शब्दार्थ, पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं, बाद में पोयम पढ़ते हैं। हल्ला यानी शोर, नॉइज। मौसम, काल। फुर्सत, अतिरिक्त समय यानी लीजर टाइम, फ्री टाइम। शरबत, मीठा पेय, शरबत यानी जूस। चबेना, चबाकर खाने योग्य सूखा भुना हुआ चना। तो क्या बोलते हैं इसको? फ्लोर बोलते हैं। जो हम सॉफ्ट ड्राई फ्रूट होता है ना, वो खाने को इजी होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? चबेना। सत्तू यानी फ्लोर, ग्राम फ्लोर, सब विविध टाइप्स के क्या होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उसका फ्लोर वो है सत्ता, यानी बुने हुए तरह तरह के दालों का आटा। बड़पूजा यानी बट्टी लगाकर चना आदि बुनकर बेचने वाला या उनकी जाति। ब्रूम शूटिंग बोलते हैं बेचने वालों को। तो ये है शब्दार्थ। तो चलो बच्चों, पोयम निकालते हैं और आज हम पढ़ते हैं। तरबूजों का मौसम, गर्मी के दिन धमा चौकड़ी, मस्ती हल्ला तुम हम, आया फिर इस साल लौटकर तरबूजों का मौसम। दिन भर खेल खेल कर थकते, रात गए मुस्ताते, लंबे लंबे दिन होते और छोटी छोटी रातें, पढ़ने से फिर लंबी फुर्सत, तरबूजों का मौसम, आया फिर इस साल लौटकर तरबूजों का मौसम। छोटा खाटो मिलकर बांटो, ठंडे ठंडे खीर, रंग बिरंगे शरबत मीठे, पीते धीरे धीरे, चना चबेना लाए सत्तू, बड़बूजों का मौसम, आया फिर इस साल लौटकर तरबूजों का मौसम। तो गर्मी के दिन हम कौन कौन से फल खाते हैं, है ना? वाटरमेलन खाते हैं, तरबूज खाते हैं, है ना? तो तरबूज भी ठंडा फल है जो हम खाते हैं, हमारा पेट बहुत शांत रहता है और ठंडी रहती है। उसे खाने से हमें बहुत ठंडी महसूस होता है। तो गर्मी के दिन हम क्या करते हैं? मौज मस्ती करते हैं। हमें छुट्टी होती है ना, तो आया फिर इस साल लौटकर, तो फिर से आया हमें मौसम के दिन, तो अब हम खाने हैं ठंडे ठंडे फल और जूस। दिन भर खेल खेल थकते, रात गए सुस्ताते। तो हम क्या करते हैं? दिन भर खेलते हैं, कूदते हैं, मौज मस्ती करते, तो रात में हम थकते हैं ना, तो थक कर हम क्या करते हैं? नींद आती है तो हम सो जाते हैं। लंबे लंबे दिन होते हैं। तो गर्मी के दिन में दिन लंबे लंबे होते हैं। क्या होते हैं? दिन लंबे होते हैं और रात छोटे, है ना बच्चों? रात छोटे होते हैं ना, रात छोटे होते हैं और दिन बड़े होते हैं। पढ़ने से फिर लंबी फुर्सत, खरबूजों का मौसम। तो पढ़ने लिखे को बोलते हैं हमें हमारे बड़े घर में बोलते हैं, तो हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। हमें खेल कूद में, फल खाने में, मौज मस्ती करने में ही हम दिन को बांट देते हैं। आया फिर इस साल लौटकर तरबूजों का मौसम। फिर से कौन सा दिन आया? तरबूजों का मौसम। छोटो काटो मिलकर बांटो। तो बड़ा सा तरबूज लाकर आपको क्या करते हैं? अपने पापा और मम्मी उनको काट कर छोटे छोटे पीस कर आपको
देते हैं खाने के लिए। ठंडे ठंडे खीर, रंग बिरंगे शरबत मीठे पीते धीरे धीरे। तो बाहर खेलकर हम घूम कर आए तो हमें अंदर ठंडी ठंडी पानी मिला, तो ठंडा ठंडा शरबत मिला, तो हम धीरे धीरे से पीते ना, फाट फुर्सत से मिलते क्या, अभी जल्दी जल्दी पीते हैं। सोचो बच्चों, हम तो जल्दी धीरे धीरे पीते हैं। चना चबेना लाइए सत्तू, बड़बूजों का मौसम आया, फिर इस साल लौटकर तरबूजों का मौसम। तो फिर से आया हमें तरबूजों का मौसम। तो तरबूज खाने से हमारा पेट शांत रहता है और हमारा मन भी शांत रहता है। तो ये हुआ आज का पाठ। आपको क्या करना है, इस कविता को लिखना है और कवि परिचय लिखने के बाद नाम, जन्म स्थान, प्रसिद्ध रचना, इतना ही आपको लिखना है बच्चों। तो शब्द, मैं शब्द आपको लिखा के दिखाती हूँ, आपको अपनी फेसबुक में कॉपी करना है। गर्मी, मस्ती, तरबूज, सुस्त, मौसम, शरबत, ठंडे, रंग, खीर, फुर्सत, साल, लंबे। तो ये है वर्ड्स, आपको अपनी फेसबुक में लिखना है, बाद में शब्दार्थ लिखना है। तो होमवर्क क्या है आपको, कविता, कवि परिचय, कविता, कवि परिचय, शब्द, शब्दार्थ, अभ्यास, एक्सरसाइज। तो यह आपको होमवर्क आपको अपनी फेसबुक में करना है। तो शब्दार्थ होने के बाद जो एक्सरसाइज आपको अपनी प्रश्न उत्तर का मैं इमेजेस भेजती हूँ, आपको पढ़ लिख कर अपनी फेसबुक में लिखना है। अच्छा बच्चों, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स के मैं आंसर्स बोलती हूँ, बाद में इसका इमेजेस भेजती हूँ। इस साल फिर से क्या लौट कर आया है, इस बार फिर से तरबूजों का मौसम लौट कर आया है। दिन और रात कैसे होते हैं, दिन और रात लंबे छोटे होते हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार के शरबत हम को धीरे धीरे पीते हैं, हम रंग बिरंगी शरबत को धीरे धीरे पीते हैं। नमूने के अनुसार रेखा खींचकर शब्दों को मिलाओ। तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग का आपको दिया गया है, मैं बोलती जाती हूँ, आप मार्क करते जाओ। आपने इसको कॉपी कर लिया है, मैं समझती हूँ। आंसर्स यहाँ पर लिखा के दिखाती हूँ। सेकेंड वन, फर्स्ट आंसर तो उन्होंने दिया गया है हल्ला यानी शोर। सेकेंड वन शरबत, थर्ड वन शरबत यानी मीठा पेय। थर्ड वन। नेक्स्ट, मौसम का, ये सेकेंड वन। थर्ड वन, इन शब्दों के अर्थ लिखो। साल, बरस। फिर बार बार,
फिर बार बार लौटना, वापस आना। मौसम, ऋतु। थकना, थक जाना। थक जाना। फुर्सत, वक्त। तो ये है शब्दों के अर्थ। नेक्स्ट, वाक्यों में प्रयोग करना और इन पंक्तियों को पूरा करो। इन पंक्तियों के अर्थ लिखो। इनका मैं इमेजेस भेजती हूँ, आपको देखकर कॉपी करना है बच्चों। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे। थैंक यू।